नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द इनक्यूबेटर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लेकर, जिसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। पहला प्रश्न है, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। साथियों, पुष्कर धामी सरकार ने हाल ही में देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट जो है वो पारित किया है। उसको राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद में राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए भेजा गया था और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद में ये एक्ट जो है वो लागू हो गया है। साथियों, इसको राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसकी समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में ये आता है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ये पहल करी है और पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि ट्राइबल्स जो है, आदिवासी जनजातीय लोग जो हैं, वो समान नागरिक संहिता से बाहर रहेंगे। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। देश में नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष, अनीश शाह, जीवन रेड्डी या अजय माणिकराव खनविलकर? साथियों, हाल ही में अजय माणिकराव खनविलकर जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्हें देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। साथियों, लोकपाल को नियुक्त करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसके सदस्य होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। ये 3 लोग जो है ये मिलकर के लोकपाल की नियुक्ति करती है। साथियों, लोकपाल शब्द जो है वो इंडिया में सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी ने ये दिया था। लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा ये शब्द दिया गया था और 2014 में जन लोकपाल की लंबी लड़ाई के बाद में लोकपाल और लोकायुक्त कानून पास किया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार संबंधी केसों की जांच करते हैं। पहले लोकपाल जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, जबकि वर्तमान में नए लोकपाल जो कि दूसरे लोकपाल हैं वो हैं जस्टिस अजय माणिकराव खनविलकर। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन है? आकांक्षा रस्तोगी, हिमानी सक्सेना, प्रीति रजक या श्रीजा शुक्ला? और इसका सही आंसर है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है वो ट्रैप शूटर हैं, स्पोर्ट्स वुमन है और हाल ही में हवलदार से सूबेदार बनी है। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विक्की कौशल को सेम बहादुर के लिए, रणवीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए, शाहरुख खान को जवान के लिए या फिर रणवीर सिंह को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए? तो इसका सही आंसर है रणवीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। साथियों, 69th फिल्म फेयर पुरस्कार हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो 12th फेल थी, काफी चर्चित मूवी 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो आलिया भट्ट को मिला, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जबकि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जो है वो विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए मिला था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 2024 के पद्म पुरस्कारों में किस एकमात्र विदेशी व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यंग लियू ताइवान के, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के, हिमाको तेह चीन के, शी जिनपिंग चीन के? और इसका सही आंसर है यंग लियू, जो कि ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके एमडी हैं यंग लियू। इन्हें ये एकमात्र विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें इस साल पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है?
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन गैस, हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस? और इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। साथियों, अमेरिका में मृत्युदंड देने के लिए व्यक्ति को एक चैम्बर में ले जाया जाता है या फिर उसके एक मास्क के द्वारा नाइट्रोजन गैस जो है वो दी जाती है, जो कुछ ही समय में फेफड़ों की ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये एक पेनलेस डेथ, दर्द विहीन मौत देने का तरीका अमेरिका में पहली बार अपनाया गया है और उसके लिए जो गैस यूज की गई है वह है नाइट्रोजन गैस। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? हरदीप पुरी, रुचिरा कंबोज, अरिंदम बागची या गीता गोपीनाथ? सही आंसर है रुचिरा कंबोज। इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर रुचिरा कंबोज हाल ही में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, विरल आचार्य, वीवीआर सुब्रमण्यम या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया? और इसका सही आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। साथियों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसकी रिकमेंडेशंस है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष से केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को डिफाइन करने के लिए, उनके बीच में वित्तीय संसाधनों के किस तरीके से बंटवारा होगा उसको डिसाइड करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एन.के. सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह, नीतिश अग्रवाल, रश्मि शुक्ला या अनीश दयाल सिंह? और इसका सही आंसर है नीना सिंह। साथियों, नीना सिंह राजस्थान काडर की आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का डीजीपी नियुक्त किया गया है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, होंडुरास, फ्रांस या स्वीडन? इसका सही आंसर है फ्रांस। साथियों, बहुत सारे देशों में गर्भपात एक वैधानिक अधिकार है, यानी लीगल राइट तो है, लेकिन संवैधानिक अधिकार यानी संविधान में ही इसका मेंशन कर दिया जाए, ऐसा करने वाला पहला देश दुनिया का फ्रांस बना है, जिन्होंने अपने संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 34 में लिख दिया गया है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। साथियों, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने हाल ही में 2022 में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा हटाते हुए इसे महज एक लीगल राइट यानी कि वैधानिक अधिकार ही बना दिया था। निम्न में से पद्मश्री 2024 से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन हैं? लक्ष्मण भट्ट तेलंग, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, माया टंडन और उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। साथियों, लक्ष्मण भट्ट तेलंग भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायकी का एक जाना पहचाना हस्ताक्षर है। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद बीकानेर के तेजरासर गांव के रहने वाले हैं और मांड गायकी का एक मजबूत हस्ताक्षर है। माया टंडन, डॉक्टर माया टंडन, जो कि पहले जेके लोन हॉस्पिटल की सुपरिंटेंडेंट भी रह चुकी हैं, हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं और उन्हें इसी कार्य के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में सरकार का मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है? वासुदेव देवनानी, टीकाराम जूली, जोगेश्वर गर्ग या जोगाराम पटेल? और इसका सही आंसर है जोगेश्वर गर्ग, जो कि जालोर से बीजेपी एमएलए हैं। वासुदेव देवनानी है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, टीकाराम जूली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, जबकि जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री हैं। देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल, फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट जो है वो किसे घोषित किया गया है? साथियों, ऑप्शंस हैं रामगढ़, खेतड़ी, नोखा या बांसियाल? और इसका सही आंसर है रामगढ़, जो कि बूंदी जिले में आता है। बूंदी जिले में दरअसल एक उल्का पिंड के गिरने से एक गड्ढा बन गया था। उसी गड्ढा जो है वो पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और उसे ही देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो कि रामगढ़ जिला बूंदी में स्थित है।
राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए एक अलग से वार्ड होगा। इसका नाम क्या रखा गया है? बैकुंठ वाटिका, अपना घर, रामाश्रय या राम कुटीर? और इसका सही आंसर है रामाश्रय। तो साथियों, हर जिला अस्पतालों में है। इससे नीचे के अस्पताल जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी या पीएचसी में ये अलग से वार्ड नहीं होगा। जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड होगा और उसका नाम है रामाश्रय। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? रामपुरा, गुलाबपुरा, रामगढ़ या नाथद्वारा? और इसका सही आंसर है नाथद्वारा। हाल ही में इसका नाम विश्वास रूपम है। विश्वास रूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो नाथद्वारा में स्थापित की गई है और इसके जो मूर्तिकार हैं वो है नरेश कुमावत। राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर, कोटा, अजमेर या झालावाड़? और इसका सही आंसर है मेडिकल कॉलेज झालावाड़। साथियों, दरअसल नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर वह स्थान है जहां पर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कोई ब्रेन डेड पेशेंट होता है, उसका ऑर्गन वहां पे निकाल लिया जाता है और फिर उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये नॉन ट्रांसप्लांट है, यानी कि ट्रांसप्लांट तो वहां पे नहीं होता लेकिन ऑर्गन रिट्राइव वहां पे करते हैं और इसका सही आंसर है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर? और इसका सही आंसर है डूंगरपुर। साथियों, लखपति दीदी योजना मूल रूप से मध्य प्रदेश की एक स्कीम थी जो पूरे भारत में 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लागू करी थी और ये दिसंबर 2023 में डूंगरपुर में भी शुरू की गई है। दरअसल लखपति दीदी योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण की एक योजना है जिसके द्वारा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली महिला की कम से कम 1 लाख रुपए सालाना इनकम सुनिश्चित करने का उद्देश्य रहता है। इसमें लघु और कुटीर उद्योग जैसे एलईडी लाइट्स बनाना या फिर जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके द्वारा इनकी आमदनी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से 1 लाख से 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? जहूर खान मेवाती, रामनाथ चौधरी, पेपे खान या चांद मोहम्मद? और इसका सही आंसर है रामनाथ चौधरी। जयपुर जिले के बड़ा पदमपुरा गांव के रहने वाले श्री चौधरी जो है वो काफी फेमस इंसान हैं और इनको नाक से अलगोजे बजाने के लिए हाल ही में इन्होंने 5 मिनट और 5 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इन्हें इनकी 12 फीट लंबी मूंछों के लिए भी जाना जाता है। इनका नाम है रामनाथ चौधरी और ये अलगोजा वादक हैं। निम्न में से किसे राजस्थान की सोलर वुमन कहा जाता है? मीनाक्षी अग्रवाल, मनीषा श्रीवास्तव, मंजू जैन या प्रीति लता शर्मा? उसका सही आंसर है डॉक्टर मंजू जैन, जो कि पिछले 42 सालों से सोलर कुकर से अपना खाना बनाती रही हैं। राजस्थान के किस जिले में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या झालावाड़? और इसका सही आंसर है जयपुर, जहां पर की फोरेंसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। जबकि सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित की जाएगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।